नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी दिल्ली समेत कई जिलों में ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर और आसपास ठंड और भीषण कोहरा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में भी लगातार शीतलहर और कोहरा जारी है। यूपी के कई जिलों में ठंड और भीषण कोहरा आज देखने को मिल रहा है। सहारनपुर, मेरठ, कानपुर में विजिबिलिटी काफी कम है। आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी में कड़ाके की ठंड है। साथ ही आपको बता दें कि कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हुई है। कोहरे का असर विमान और ट्रेनों पर भी दिख रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 10 फरवरी के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। भीषण कोहरा और शीतलहर लगातार बढ़ रही है। तो कोहरे का कहर आज देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर समेत अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यहां पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम हुई है और जिसका वाहनों पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। सड़क के साथ रेल यात्रा भी यहां पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है और विमान यात्रा भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। यूपी के कई जिलों में ठंड और भीषण कोहरा देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर यूपी समेत दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर लगातार जारी है। सर्द हवाओं ने मौसम शुष्क बना रखा है और यहाँ पर विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। सर्द हवाओं के चलते लोगों को भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10 फरवरी से यानी कल से मौसम के साफ होने के आसार जताए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भीषण ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो हर जिले में शासन प्रशासन दोनों ने तैयारियां कर रखी हैं। लगातार यहां पर रैन बसेरों में उचित व्यवस्था की जा रही है, अलाव की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही अगर बात की जाए तो यहां पर हादसों का अंदेशा जो है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम होने से लगातार खबरें सामने आ रही हैं। हादसों की खबरें सामने आ रही हैं और कोहरे के कारण यहाँ पर सड़कों पर विजिबिलिटी देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी कम है। कोहरे का असर विमान और ट्रेनों पर भी दिख रहा है। सिर्फ सड़कों तक ये कोहरा सीमित नहीं है, इसका जो असर है वो ट्रेनों पर भी दिख रहा है। ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं और विमानों में भी यात्रा में देरी हो रही है। दिल्ली समेत आपको बता दें कि कई राज्यों में भीषण ठंड का कहर है और यहाँ पर लगातार कोहरा देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर देखने को मिल रहा है। भीषण ठंड लगातार जारी है और अगर लखनऊ की बात करें, यूपी की राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर भी कहर देखने को मिल रहा है कोहरे का। सर्द हवाओं ने यहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा कर रखा है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मौसम बेहद ही ठंडा बना हुआ है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और साथ ही यहाँ पर निराश्रित लोगों के लिए सरकार सहारा बनती हुई नजर आ रही है। रैन बसेरों में उचित व्यवस्था की गई है। सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। जो निराश्रित लोग हैं उनको लेकर यहाँ पर राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में इस वक्त भीषण ठंड जो है वो कहर बरपा रही है। लखनऊ की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो यहाँ पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। चलिए, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हम सब जुड़ चुके हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से और अगर बात की जाए तो दानिश अजीज नोएडा से मौजूद हैं, अनूप कुमार लखनऊ से और सहारनपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लखनऊ जाना चाहूंगा और अनूप हमारे संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं। अगर समझना चाहेंगे लखनऊ का मौसम का मिजाज क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही यहाँ पर सर्द हवाएं चल रही हैं, लोग घरों में दुबकने को मौजूद हैं।
देखिए बिल्कुल आप अगर मौसम की बात करें तो जो मौसम है वो काफ़ी जो है लोगों को जो है डराने वाला है, क्योंकि सुबह से ही जो है लगातार जो घना कोहरा है वो अपने आगोश में जो है सड़कों को लिए हुए है। इसके अलावा जो तेज हवाएं हैं और गलन भरी जो ठंडी हवाएं हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं। यही वजह है कि जो मॉर्निंग वॉक पे लोगों की जो भीड़ दिखाई देती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो गाड़ियां बाहर निकल रही हैं, वो भी हेडलाइट जो ऑन करके निकल रही हैं और काफ़ी गति जो है वो धीमी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से घना कोहरा है और ठंड बढ़ गई है, गलन बढ़ गई है, ऐसे में जो हादसे हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। लिहाजा लोग जो है बहुत बड़ी ही सावधानी पूर्वक जो है गाड़ियों को ड्राइव करके अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि लखनऊ सहित 15 ऐसे आसपास के जिले हैं जहां पर आज से बारिश हो सकती है, और बारिश के चलते जो तेज हवाएं हैं करीब 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेज हवाएं जो है वो चल सकती है। यानी ठंड जो है वो और लोगों को जो है परेशान करने वाली है, गलन जो है और बढ़ने वाली है, और घना कोहरा जो है वो लगातार परेशान कर रहा है। आपको बता दूं कि घने कोहरे के चलते और ठंड के चलते लगातार जो हादसे हैं उनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लखनऊ के कैंट एरिया में बीती रात यानी परसों रात में जो है एक बड़ा हादसा सामने आया। घने कोहरे के चलते एक कार जो है सीधे ट्रक से टकराई, जिसके चलते 5 लोग जो गाड़ी में सवार थे उसमें 2 लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें एक इंजीनियर था तो एक जो है बैंक का अकाउंटेंट था। तो ऐसे जो हादसे हो रहे हैं उसमें भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सर्द हवाएं हैं, घना कोहरा है, विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि कहीं ना कहीं लोगों को जो है सावधानी पूर्वक जो है सफर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत समाचार भी आपको यही हिदायत देता है, यही आपसे अपील करता है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो आपको भी घरों में ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, जिस तरीके से विजिबिलिटी काफी कम है, यहाँ पर सड़कों पर भारी परेशानी हो रही है और यहाँ पर हादसों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और सीधे लिए चलते हैं आपको पश्चिमी जिले सहारनपुर में, और यहाँ पर लियाकत पुंडीर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद है। लियाकत, क्या कुछ सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो हिली एरिया से जुड़ा हुआ पिछले करीब 10 दिनों से लगातार कोहरा छाया हुआ है। दोपहर में यानी 2 बजे के बाद हल्के से सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, लेकिन 4 बजते ही सूर्य देवता छिप जाते हैं और जो कोहरा है सड़कों पर लगातार छा जाता है। जो लोग हैं फॉग लाइटों का इस्तेमाल करते हैं, हेडलाइट जलाकर सफर तय करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो सफर है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो लोग हैं आग का सहारा लेकर सफर करते दिखाई देते हैं। अगर किसी को 10 किलोमीटर जाना है तो कहीं रास्ते में आग अगर जलती दिखाई देती है तो वहां हाथ तापते हैं, अपने आप को तापते हैं, उसके बाद वो सफर करने की कोशिश करते हैं। कहीं शिवालिक पहाड़ियां यहाँ पास में होने के बावजूद जो ठंड है लगातार अपना कहर दिखाती है, और लगातार जो ठंड है पूरे तरीके से कह सकते हैं कि कपकपी वाली ठंड लगातार पड़ रही है। पिछले 10 दिन से सहारनपुर में सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते, हल्के से अगर होते हैं तो 3 बजे के आसपास होते हैं और 4 बजे फिर छिप जाते हैं। लगातार जो कोहरा है छाया हुआ है। विजिबिलिटी की हम बात करें, विजिबिलिटी यहाँ पर जो है जैसे बाइक सवार को अगर चलना है तो मुश्किल से 15 से 20 मीटर ही देख पाएगा, उससे आगे का उसको दिखना बंद हो जाता है। दिन का ये हालात है, लगातार जो कोहरा छाया हुआ है, जिससे जो आम जनमानस है जैसे कहें कि उनकी जिंदगी की जो रफ्तार है वो थमी हुई दिखाई दे रही है। सड़कों पर वाहनों की संख्या बहुत कम दिखती है, और जो लोग हैं वो घरों से अपने मजबूरी ही में ही निकलने की बात करते हैं। जो मजबूरी कोई काम होता है उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। हालांकि भारत समाचार के जो दर्शक हैं उनसे अपील की जाती है कि इस तरह के जो मौसम है उसमें बाहर ना निकले, क्योंकि अपना बचाव भी बहुत जरूरी है। जो लोग सुबह और शाम में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उन्होंने भी निकलना बंद कर दिया है। जिस तरह का मौसम हो रहा है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस मौसम में जो कोहरा पड़ रहा है, इस कोहरे की वजह से सांस के जो मरीज हैं उनको भी समस्याएं आती हैं। जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों से निकलना बंद किया हुआ है, और लगातार जो कोहरा छाया हुआ है उससे लोगों के सामने समस्या खड़ी होती है। वहीं सहारनपुर जिला प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की जो सहारनपुर में की है, कुछ तिराहे चौराहे ऐसे हैं जहां अलाव की व्यवस्था की है। हालांकि जो अलाव की व्यवस्था है पूरे तरीके से ग्राउंड पर नहीं है, ये सिर्फ कागजों में दिखाई जा रही है कि इतनी जगह अलाव जला दिए गए हैं। जिस तरीके से रैन बसेरों की व्यवस्था होनी चाहिए सिर्फ उस तरीके से रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं है। जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनको रैन बसेरों में जगह नहीं मिलती। जी प्रियव्रत। चलिए, दानिश अजीज हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं। दानिश,
नोएडा की बात की जाए तो दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर किस तरीके से पूरी अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफिस वर्किंग हैं, किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से फॉग लाइट जलाकर यहाँ पर लोगों को चलना पड़ रहा है, क्या कुछ वहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही दानिश? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि बेहद भीषण ठंड है, जिसकी वजह से आम लोगों की जो दैनिक जीवन की दिनचर्याएं हैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अगर किसी को सुबह 7 बजे निकलना है तो वो किस तरीके से निकलता है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 10 से 12 मीटर की विजिबिलिटी होती है। हाईवे से जाना है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मीटर की ही विजिबिलिटी दिखती है। तो उसको अगर अपने ऑफिस पहुँचना है 9 बजे, तो अब पहले वो अगर 8 बजे निकलता था, अब उसको 7 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है विजिबिलिटी कम है तो आराम से गाड़ी चलाएगा, तेज़ नहीं भगाएगा। क्योंकि अगर स्पीड में गाड़ियाँ रहती हैं तो हादसे कई देखने को मिल चुके हैं, लिहाजा लोग भी इससे सतर्क रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों को होती है जिनके पास छत नहीं है, सड़कों के किनारे वो अपनी गुजर बसर करते हैं, ये कहें झुग्गी झोपड़ियों में वो गुजर बसर करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अभी 3 दिन पहले ही एक झुग्गी झोपड़ी में आग लगी और उसमें जो है एक युवक की मौत हो गई। आग वो लोग ताप रहे थे, उसी ताप से आग झुग्गी झोपड़ी में लग गई। और जिस तरीके से अब प्रेडिक्शन भी करी जा रही है कि आज बारिश हो सकती है, और बारिश अगर होती है तो ये ठुठुरन और भी बढ़ेगी और लोगों को जो है और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं, 14 तक बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि कम से कम बच्चों का तो बचाव है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने काम के लिए घरों से निकलना होता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उनके लिए एक भारी मुसीबत इस वक्त सर्दी बनी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, जो ये क्षेत्र है वो एक्सप्रेसवे से लगा हुआ है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे। तो ऐसे में जो हादसों की संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में रहती हैं। और अब तक अगर हम बात करें तो 4 से 6 मौतें हो चुकी हैं, हादसे तकरीबन 12 से 15 हादसे हो चुके हैं, और सिर्फ कोहरे की वजह से। तो ऐसे में लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है, लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि ज़रूरत हो तभी घरों से निकले। लेकिन जाहिर सी बात है किसी का प्रोफेशन है तो उसको निकलना पड़ेगा, वो किसी की बात क्यों मानेगा, उसका अपना कामकाज है। तो आम आदमी का जो कामकाज है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कहीं लोगों को यहाँ पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। दीपक, दिल्ली के मौसम का मिजाज आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो ऑफिस पेशा लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं और वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही। दीपक जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी है। वहीं हम आज की तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम डिग्री है 7 डिग्री सेल्सियस, उससे भी 2 डिग्री सेल्सियस का आज तापमान रहा है। वहीं अधिकतम तापमान आज जो पूरे दिन का बताया जा रहा है वो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बस आज रहने वाला है। वहीं मौसम वैज्ञानिक का ये भी कहना है कि बारिश के भी कहीं ना कहीं आसार दिख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को और भी ठंड और शीतलहर से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जो विजिबिलिटी रेट है, कोहरे का जो कहर है, वो लगातार वो पे बरकरार है, जिससे कि ट्रैफिक का जो समस्या है वो भारी मात्रा में देखने को मिला। क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो लोग कहीं ना कहीं अपने घर से निकल के अपने दफ्तर तक के जाने के लिए निकलते हैं, जिसकी वजह से रोडों पे जो विजिबिलिटी रेट होती है वो काफ़ी कम होता है। मैक्सिमम बता दें आपको कि 50 से 100 मीटर का विजिबिलिटी रेट होता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, जिससे काफ़ी लंबी ट्रैफिक जाम का भी समस्या सामने आता है। वहीं हम ट्रेन यात्री की बात करें तो जो ट्रेनें हैं, जो दिल्ली पहुँचने वाली ट्रेन है, वो 18 से अधिक जो ट्रेनें हैं वो दिल्ली समय के निर्धारित समय से देरी से चल रहे हैं। वहीं हवाई यात्रा की बात करें तो तकरीबन 70 से जो अधिक हवाई यात्रा है उसको किसी रूट चेंज किया गया है, और किसी का जो समय है वो निर्धारित समय से 3 से 4 घंटे की देरी से उड़ान भर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़े। वहीं हम स्कूली बच्चों की बात करें तो दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों को 5 दिन के लिए राहत दिया है। 5 दिन के लिए जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे नर्सरी से लेके 5th क्लास तक के, उनका स्कूल बंद है। वहीं जो सेकेंडरी क्लास के बच्चे उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को तो थोड़ा राहत मिला है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो वो लोग हैं जो ऑफिस पहुंचते हैं, और खास करके हम उन लोगों की बात करें जो सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है। हालांकि दिल्ली सरकार ने जगह जगह पे रैन बसेरा का व्यवस्था करवाया है, लेकिन हर एक जगह पे रैन बसेरा का व्यवस्था नहीं है। और कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो हर एक एरिया में जाकर के अपना काम करते हैं, लेकिन रैन बसेरा उस एरिया से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है।
तो उनका वहां तक पहुंचना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इस कड़ाके के ठंड में वो सड़कों पे रहने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। तो जिस तरह से ये ठंड बढ़ रही है, जिस तरह से पिछले कई दिनों से ये भीषण ठंड का कहर जारी है, वहीं आज बता दें आपको कि जो ये हवाएं जो है वो एकदम सर्द हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे लोगों को और भी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो अधिक न्यूनतम तापमान से भी नीचे गिर चुका है। तो जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, और विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से सड़क जाम होने का जो आसार है, सड़क जाम होने का जो संभावना है वो बढ़ जाता है यदि लोग घर से बाहर निकलते हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक का भी कहना है और दिल्ली सरकार का भी यही कहना है कि यदि आप रात को घर से बाहर, पहले तो आप घर से बाहर ही ना निकले। बिल्कुल। यदि किसी कारण बस आप रात को बाहर निकलते तो गाड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार में चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से। भारत समाचार भी आपसे यही अपील करता है कि अगर आपका कोई जरूरी काम ना हो तो घरों में ही रहें, क्योंकि बाहर का मौसम निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सीधे चलते हैं अयोध्या और हमारे संवाददाता वहां पर संजय चौहान मौजूद हैं। संजय, आप इस वक्त देश की सबसे ज्यादा फेमस सिटी अयोध्या में मौजूद हैं। वहां के मौसम के मिजाज आपसे समझना चाहेंगे कि वहां का मौसम जो है वो क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि 22 जनवरी काफी करीब है। वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, प्रभु श्री राम के भक्त पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं भक्तों के लिए, और साथ ही वहां पर मौसम किस तरीके से दखल दे रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर राम की भक्ति का जोश स्थायी है, उसी तरीके से ठंडी भी अपने पूर्ण, ये कह सकते हैं कि पूर्ण जो है कैरेक्टर पे दिख रही है। कल जिस तरीके से सुबह मैंने तस्वीरें भेजी थी अपने दर्शकों के लिए कि सुबह घना कोहरा था, विजिबिलिटी इतनी लो थी कि 100 मीटर की राम की पैड़ी के उस पार देख पाना मुश्किल था। आज दिन में, कल हालांकि दोपहर के बाद तापमान ठीक हुआ था और धूप निकली थी, और यही वजह है कि आज सुबह से ही घना कोहरा फिर से छाया हुआ है। कुछ ही देर पहले की तस्वीरें मैंने फिर दर्शकों को भेजी कि कोहरा इस कदर है कि 20 से 25 मीटर की जो विजुअलिटी है एकदम लो है। पारा न्यूनतम से नीचे पहुंचने की स्थितियों पर है, और जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी इलाकों में इस कदर देखने को मिल रहा है कि पश्चिम की विक्षोभ की हवाएं जो है वो कहीं ना कहीं एकदम ठंड होकर के कानों में घुस रही है और लोगों को प्रभावित कर रही है। तो ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। व्यवस्थाओं की बात करें तो अयोध्या पे सरकार की तीखी और पैनी नजर बनी हुई है, और जिसका असर यह है कि जगह जगह पे अलाव लगाए गए हैं, भक्तों को दिक्कत ना हो उसके लिए शेल्टर होम की व्यवस्थाएं शहर से लेकर के और मुख्य अयोध्या तक में रखी गई है। हालांकि यहाँ पर व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद की गई हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अधिकारी और सरकार के मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी आज पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर कोई खामी मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसका दंड अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो के कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ठंड भी कह रही है कि भक्ति भले झूम कर हो रही हो, लेकिन अयोध्या में ठंड भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने तक बनी रहेगी, ऐसा लोगों का मानना है। और यही वजह है कि शीतलहर हो या फिर ओला जैसी स्थितियां हो या भयंकर ये कह सकते हैं कि ओस जो है वो बरसात की बूंद की हल्की बूंद के मुताबिक लगातार गिर रही है, और विजिबिलिटी बेहद लो देखी जा रही है। लेकिन उसके बीच राम भक्ति का वोल्टेज हाई है। प्रियव्रत। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक अपनी ग्राउंड जीरो से अपनी तमाम रिपोर्ट्स पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में इस वक्त भीषण ठंड का कहर जारी है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जो तमाम अपडेट्स और जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के हर कोने से पहुंचा रहे थे।